हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। तो भाई साहब काफी टाइम हो गया था और तुम लोगों की डिमांड भी काफी आ रही थी कि रोमांस एनिमे पर वीडियो लाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना वो वाला वीडियो बनाऊं जो अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन रोमांस एनिमे के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड एनिमे ऑफ ऑल टाइम। और हाँ, एक और बात, अगर इस वीडियो पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आया, मतलब बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे कॉमेंट्स आए, तो मैं जल्दी इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। 10 तो अभी बता रहा हूँ और बाद में जो टॉप 20 होंगे, मतलब पीछे के 10, वो मैं अगले पार्ट में बता दूंगा अगर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आया। लेकिन ये सब बात की बात है, फिलहाल अपने आज के टॉप 10 देख लेते हैं। नंबर 10, जोशी द टाइगर एंड द फिश। देखो, इसके अंदर तुम्हें एक लड़के की कहानी देखने मिल रही है जो कि अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाहता है। उसे बियोलॉजी बहुत पसंद है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दूसरे कंट्री जा पाए। लेकिन इसी बीच वो एक लड़की से मिलता है जो कि फिजिकली परफेक्ट नहीं है, वो चल नहीं सकती। और होता ये है, उस लड़की की दादी इस लड़के को एक जॉब ऑफर करती है जिसमें इसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लेकिन ये उसका केयर टेकर बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, उस लड़की का बिहेवियर इतना अच्छा नहीं है, तो ये उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहा होता है। ये अपनी जॉब छोड़ने ही वाला होता है, तभी उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी वजह से वो इसे छोड़कर नहीं जाता। अब वो क्या चीज थी वो तुम एनिमे में देखना, लेकिन ये लड़की कुछ तो चाहती थी जिसे जानकर ये लड़का यहाँ पर रह गया। और धीरे धीरे उन दोनों को समझ आता है, अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो वो अपने सपने भी पूरे कर पाएंगे। तो ये काफी बढ़िया एनिमे है। इसके अंदर तुम्हें एक ऐसी लव स्टोरी देखने मिल रही है जो कि बाकी एनिमे से काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़की है वो तुम देख ही रहे होगे कैसी कंडीशन में। तो ये एक ऐसा एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें एक परफेक्ट लव स्टोरी तो देखने मिल रही है, लेकिन ये लव स्टोरी तुम्हें काफी रियलिस्टिक भी फील होती है। ये एनिमे जैसी नहीं लगती कि हाँ ऐसा तो एनिमे में होता है, नहीं, ये काफी रियलिस्टिक है। नंबर 9, टीजिंग मास्टर टकागी-सान। देखो, अगर तुम्हें एक ऐसा हाई स्कूल रोमांस देखना है जिसके अंदर कॉमेडी ज्यादा हो, मतलब रोमांस से ज्यादा तुम्हें कॉमेडी देखने मिले, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है दो दोस्तों की, इनमें से एक लड़की है और एक लड़का है, क्योंकि ये रोमांस एनिमे है। आजकल ये भी बताना जरूरी होता है, क्योंकि पता नहीं भाई कौन किसके बीच में रोमांस कर रहा है। तो हाँ, यहाँ पर एक लड़की है और एक लड़का है। अब देखो, इनकी दोस्ती में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नहीं, दोस्ती कुछ ज्यादा ही अच्छी है। ये दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हैं, मतलब इन दोनों को क्या चीज पसंद है और ये दोनों किस चीज से परेशान हो सकते हैं, ये दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये लड़की इस लड़के को हमेशा ही परेशान करती रहती है। वो आदमी इससे इतना परेशान है, वो कसम खा लेता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन वो इस लड़की से अपना बदला जरूर लेगा। मतलब वो इसकी ऐसी जगह बेइज्जती करेगा जिससे बाहर आने में भी इसे काफी टाइम लग जाएगा। तो क्या वो अपने इस सपने को पूरा कर पाएगा, यही तुम्हें इसके अंदर देखना है। नंबर 8, किमी नो तोड़ोके। इस एनिमे के बारे में तो तुमने शायद सुन रखा होगा, अगर सुना नहीं है तो तुम नया नया एनिमे देखना स्टार्ट करे हो, और नए नए लोगों के लिए ये काफी बढ़िया एनिमे है। इसके अंदर तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने मिल रही है जो कि किसी से भी बात नहीं कर पाती, वो बहुत ज्यादा शाय है। उसे तो अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स का नाम भी नहीं पता, और ये सब होता है उसकी शकल की वजह से। वो खुद की शकल को कुछ ज्यादा ही खराब मानती है, वो लोगों के पास भी नहीं जाती। उसे लगता है वो उसे देखेंगे तो पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से एक लड़का उससे बात करता है, और वो दिन उस लड़की के लिए सबसे अच्छा दिन होता है। वो इस बात को लेकर खुश होती है कि आज किसी ने अपने आप से उसके पास आके उससे बात करी है, लेकिन वो ये नहीं जानती उस लड़के के लिए भी ये उसके दिन का सबसे बेस्ट मोमेंट था, और उस लड़के का बस चले तो वो अपना दिन का सारा टाइम इसी के साथ स्पेंड करे। तो ये बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है, और ऐसी लव स्टोरी तुम्हें सिर्फ एनिमे में मिल सकती है। ये रियलिस्टिक फील नहीं होती, कई बार ये बाहर जाते हुए भी लगती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वही इसकी खासियत है कि तुम कुछ ब्यूटीफुल देख रहे हो। नंबर 6 पर आता है फ्रूट बास्केट। इसके अंदर तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने मिलती है जिसकी माँ की डेथ हो गई है, और उसके पास रहने को अभी आज एकदम से कोई जगह नहीं बची है। तो वो अपने ही स्कूल के एक दोस्त के घर रहने के लिए चली जाती है। गई तो वो बस घूमने थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनके चलते वो वहाँ पर रहने लगती है। अब देखो, जानने वाली बात क्या है, इस घर में सिर्फ 3 लड़के रहते हैं, और वो तीनों ही लड़के एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिनको कर्स मिला हुआ है। कर्स भी क्या है, अगर वो लड़के किसी अपोजिट जेंडर को हक करते हैं तो वो जानवरों में बदल जाते हैं। मतलब अभी जो तुम्हें एक लड़का सा दिख रहा है, थोड़ी देर में वो तुम्हें एक खरगोश भी दिख सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तुम्हें देखना ये है अब इस कंडीशन में एक लव स्टोरी कैसे सेट होगी, और हाँ, क्या इस लड़की के आने से इनके कर्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, और क्या कोई ऐसी भी चीज है जो ये लोग दुनिया से छुपा रहे हैं, कुछ डार्क सीक्रेट्स भी हैं। ये सब कुछ जानना है तो तुम इस एनिमे को देखो। बहुत लोगों की माने तो ये आज तक का सबसे बेस्ट रोमांटिक एनिमे है, लेकिन मेरे लिए नहीं है भाई, मैं बोर भी हो गया था इसमें कई बार। नंबर 5 पर एक मूवी है, मूवी का नेम है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज। अगर तुम उनमें से हो जो मानता है आज तक की सबसे सैड मूवी सनम तेरी कसम है, तो भाई साहब पहले इसको देखो, उसके बाद डिसाइड करना आखिर कौन सी ज्यादा सैड है। मेरे हिसाब से अगर मेरी मानो तो एक सबसे परफेक्ट लव स्टोरी और मूवी मुझे ये ज्यादा पसंद है उसके कंपैरिजन में। तो जब तुम इसे देखने बैठो तो अपने साथ कुछ लेके बैठो।
बैठना, मेरे पास अभी यही मिला था मुझे तो यही दिखा दे रहा हूँ भाई, वैसे इससे कुछ अच्छा लेना, इसमें कितने आंसू आएंगे भाई साहब, तो तुम कुछ बड़ा सा लेना, ऐसा मटके टाइप। मटका क्यों लोगे भाई, तुम बस समझने की कोशिश करो, काफी सैड है ये। वैसे बाल्टी लेके तो बैठोगे नहीं, ये मजाक की बात है। स्टोरी की बात करूं तो बहुत कम शब्दों में सुन लो वरना स्पॉइल ही हो जाएगी। मूवी का नेम है आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज, और वहां से ही तुम्हें थोड़ा सा समझ आता है ये मूवी किसके बारे में है। एक लड़की है जिसके पैनक्रियाज में दिक्कत है और डॉक्टर ने बोल दिया है तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगी। वहीं से ये स्टोरी शुरू होती है। उस लड़की को एक दिन एक ऐसा लड़का मिलता है जिसे दुनिया में क्या हो रहा है फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपनी जिंदगी में बोर हो चुका है, कोई मरे या जिंदा रहे उसे कोई मतलब नहीं है। फिर वो चीज तुमने सुनी होगी, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। वो लड़की जीना चाहती है लेकिन वो जी नहीं सकती, और ये लड़का जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता लेकिन इसके पास पूरी लाइफ पड़ी हुई है। ये दोनों कैसे साथ आते हैं और फिर आगे क्या होता है वही तुम्हें इस मूवी के अंदर देखना है। नंबर 4, रास्कल्स डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई। देखो भाई साहब, तुम्हें कैसे भी एनिमे पसंद हो लेकिन इस एनिमे को तुम देख सकते हो क्योंकि यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलता है जो एक रोमांटिक एनिमे में होना चाहिए। इसके अंदर एक बढ़िया सी लव स्टोरी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं, मिस्ट्रीज भी हैं, और एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर भी है जो देखने में इतनी क्यूट लगती है तुम उसे ही देखते हुए पूरा एनिमे देख सकते हो। लेकिन हाँ, फिर भी एक चीज है जो तुम इस एनिमे को देखने से पहले जान लो, इस एनिमे के अंदर तुम्हें सिर्फ रोमांस ही देखने नहीं मिलेगा, काफी चीजें हैं इसके अंदर, बहुत सारे फिनोमिना भी हैं। मिस्ट्रीज का नाम लिया था मैंने, तुम्हें पता होगा, तो मिस्ट्रीज जैसी चीजें भी हैं। स्टोरी काफी सिंपल है, कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट हैं, उनके साथ कुछ अलग अलग फिनोमिना होते जा रहे हैं। 3-4 एपिसोड करके तुम्हें कई सारे फिनोमिना देखने मिलते हैं। जो सबसे पहला फिनोमिना है वो तुम सुनो, और वही सबसे ज्यादा रोमांटिक फिनोमिना है। रोमांटिक से मेरा मतलब है अगर तुम रोमांस पसंद करते हो तो तुम्हें वो पसंद आएगा। सोचो तुम जिसे पसंद करते हो वो इंसान गायब हो जाएगा अगर तुम सो गए तो। इसी स्टोरी के साथ ये एनिमे शुरू होता है, तो अगर तुम्हें ये एक्साइट कर रहा है तो तुम इसको देख सकते हो, और हाँ तभी देखना जब तुम्हें सब कुछ देखना हो, सिर्फ रोमांस के लिए देखने मत जाना। देखो नंबर 3 पर जो एनिमे है उसके साथ लोगों के कुछ अलग ही इमोशंस जुड़े हुए हैं। इमोशंस भी कैसे, ये तुम सुनो। देखो ऐसा बहुत कम होता है जब तुम किसी मूवी या सीरीज की डेट के साथ जुड़ जाओ, मतलब उस सीरीज के अंदर उस डेट को जो हुआ था वो तुम्हें हर साल याद रह जाए। ऐसा ही कुछ इस एनिमे के साथ जुड़ा हुआ है। एनिमे का नेम है योर लाई इन अप्रैल। अगर तुमने ये एनिमे देखा है तो तुम समझ पा रहे होगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है एक लड़के की जो कि बचपन से ही पियानो बजाता था। उसके पियानो को सुनने के लिए भीड़ लगती थी, लेकिन जब वो हाई स्कूल में आया तो पता नहीं कैसे, लेकिन अब जब वो अपनी उंगलियां पियानो पे रखता है तो उसकी धड़कनें रुक जाती हैं। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, ना लोगों की आवाज आती है और ना ही उसे वो सुनाई देता है जो वो बजा रहा है। तो काफी गंभीर समस्या है। लेकिन तभी इस लड़के की लाइफ में एक लड़की आती है जो उसे फिर से जीना सिखाती है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा तो स्पॉइल हो जाएगी स्टोरी और सब मजा खराब हो जाएगा। बस इतना कहूंगा, अगर रोमांटिक एनिमे देखना पसंद है और तुमने ये नहीं देखा है तो इसे देखो। म्यूजिक इतना बढ़िया है इसके अंदर कि वो जब पियानो बजा रहा होता है तो भाई साहब तुम उसे ही सुन रहे हो। इतने बढ़िया बढ़िया साउंड मैं बता नहीं सकता, एकदम अलग ही मजा आता है। नंबर 3 पर आता है डेंजर इन माई हार्ट। देखो अगर तुमने मेरा वो वीडियो देखा है, 2 वीडियो पहले ही डाला था एनिमे अवार्ड्स 2024, तो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, वहां पर जितने भी विनर्स थे उनमें नहीं तो 2nd या 3rd पोजीशन पर एक एनिमे हमेशा दिख रहा था, उसका नाम था डेंजर इन माई हार्ट। तो तुम समझ ही सकते हो ये किस लेवल का एनिमे है। सबसे जरूरी बात, वो वीडियो 50,000 फैंस के वोट्स पर बना हुआ था, तो वो कोई ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी मर्जी से नाम डाल दिया। सबको ये एनिमे पसंद आता है। स्टोरी की बात करूं तो यहाँ पर तुम्हें एक स्कूल स्टूडेंट की स्टोरी देखने मिल रही है। दिखने में ये लड़का बहुत ही मासूम है, तुम इसे देखने जाओ तो कह ही नहीं सकते ये कुछ गलत कर सकता है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। ये लड़का अंदर से एक शैतान है। ये अपनी क्लास की मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंटेलिजेंट लड़की आना यामाडा के चेहरे पर खौफ देखना चाहता है, ये उसे मारना चाहता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है, जब ये लड़का उसे अप्रोच करता है, मतलब अपने गंदे इरादों के साथ, तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। ये जैसे जैसे उसके पास जाता है, इसे उस लड़की के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें देखने के बाद इसे अपना सपना सच होते दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा ये लड़का उन चीजों के चलते फिसलता जा रहा है। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा रोमांटिक एनिमे देखना है जिसके अंदर रोमांस तो हो ही हो, साथ में इची सीन्स भी हो, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 2 पर आता है क्लैनेड। इसके 2 सीजन्स हैं और वो दोनों ही सीजन्स तुम्हें लाइफ के 2 अलग अलग पार्ट दिखाते हैं। फर्स्ट सीजन के अंदर तुम्हें कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट देखने मिलते हैं जिनके कुछ सपने हैं और वो उन सपनों को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं और वो चीजों को जैसे करना चाहते हैं वो वैसे हो भी नहीं रही हैं, लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रहे हैं। वहीं सेकंड सीजन में
तुम्हें इनका एडल्टहुड देखने मिलता है, तुम्हें देखने मिलता है ये टाइम उससे कितना अलग है जैसा वो सोचते थे। क्या यहाँ पर सब वैसे ही हो रहा है जैसे उन्होंने प्लान किया था, और अब उनकी एक फैमिली भी है, क्या वो सब साथ में खुश है, प्रॉब्लम्स कैसी आ रही है। अगर ऐसा कुछ तुम्हें देखना है तो तुम इस एनिमे के साथ जा सकते हो। क्लैनेट के बारे में एक चीज जो तुमने कभी नहीं सुनी होगी, इस एनिमे को किसी ने भी देखा होगा लेकिन ये नहीं बोला होगा भाई मुझे पसंद नहीं आया। ये सबको पसंद आता है, इसे कोई हेट नहीं करता, तो तुम भी इसे आंखें बंद करके देख सकते हो, तुमको भी बढ़िया लगेगा। नंबर 1 पर आता है कागुया-sama लव इज वॉर। सबसे पहले तो इसकी स्टोरी सुनो। इसमें तुम्हें 2 स्कूल स्टूडेंट्स की स्टोरी देखने मिल रही है। ये दोनों बड़ी फैमिली से आते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, ये दोनों ही स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं, बड़े स्कूल में है, बड़ी फैमिली से आते हैं, तो बड़ी पोजीशन पे हैं, और बड़ी पोजीशन पर अकेलापन काफी होता है, कोई है ही नहीं जिसके साथ ये बात कर पाए, और इस वजह से होता ये है ये दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करने लगे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, दोनों के अंदर एक एटीट्यूड है, वो नहीं चाहते वो अपनी फीलिंग्स सामने वाले से कन्फेस करें, उन्हें चाहिए वो सामने वाला उनसे आके बोले कि वो तुम्हें पसंद करता है, और इसी के ऊपर ये एनिमे निकलता जाता है। तुम्हें ये देखना है या नहीं देखना वो तुम डिसाइड कर लेना, लेकिन ये हाईएस्ट रेटेड एनिमे है। वीडियो खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, रैंकिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, जरा सही कर लेना। मैंने फ्रूट बास्केट बोला था नंबर 6 पर, वहां पर थोड़ा चेंज करो, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। ओरिजिनल रेटिंग ये तुम्हारे सामने है, बस एक एक एनिमे ऊपर करना है तुम्हें। इसी के साथ अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।